व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी इनकरेजमेंट मिलता है अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने का। साइंस के वीडियो हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। व्यूअर्स, ये आज देखा हम गया है जिस विषय में बात करेंगे वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जी हाँ, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यानी टाइम एक सापेक्षिक अवधारणा है। यूनिवर्स में सभी जगहों का टाइम एक जैसा नहीं होता। अर्थ एक अलग टाइम पैटर्न को फॉलो करता है और ब्रह्मांड का हर एक कोना एक अलग टाइम पैटर्न को फॉलो करता है। अर्थ पे मौजूद ऑब्जेक्ट अर्थ के टाइम कॉन्सेप्ट से अफेक्ट होते हैं, जबकि ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अर्थ के बाहर, वो अर्थ के टाइमिंग से अफेक्ट नहीं होते। जी हाँ, और इसी को आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। चूँकि टाइमिंग किसी भी स्पेस में, किसी भी टाइम डायमेंशंस में या किसी भी प्लेस पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ब्रह्मांड में हर पोजीशंस पे, चाहे हमारे सोलर सिस्टम में ही किसी प्लैनेट पे चले जाएं या ब्रह्मांड में किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, वहाँ पे टाइम अर्थ के रिलेटिव ही होगा, एब्सोल्यूट नहीं। यानी जो टाइम अर्थ पे है वो किसी भी हालत में अर्थ के बाहर किसी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता। और यहीं से एक दुविधा आती है जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझाया गया है। दरअसल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जिसमें वार्म होल भी होते हैं। वार्म होल स्पेक्टेकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहते हैं कि एक काल्पनिक क्षेत्र होते हैं जो हमारे आसपास हर जगह होते हैं। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग अगर ये पॉसिबल है कि हम वार्म होल से ट्रैवल कर पाएँ, वार्म होल से ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से भी कई गुना तेज होगी, और हम स्पेस टाइम डायमेंशंस में यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे फ्यूचर या पास्ट कहीं भी जा सकते हैं। फ्यूचर में भी जा सकते हैं और पास्ट में भी जा सकते हैं, लाइट की स्पीड से कहीं आगे तक जा करके। अब यहीं पे आता है कि मान लेते हैं हमने वार्म होल को इतना विकसित कर लिया, यानी हमारे आसपास जो छिद्र होते हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, नेकेड आंखों से हम नहीं देख पाते, अगर उस वार्म होल को हमने एक्सपेंड कर लिया, सपोज काल्पनिक है ये चीज़ें, कि हमने एक्सपेंड कर लिया और हम उसमें मूव भी कर जाते हैं और हम अपने पास्ट में जाते हैं, हम अपनी 2 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं। अगर ये पॉसिबल हो पाया तो यानी हम अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाते हैं और सपोज हमने उस टाइम पीरियड में जा कर के हमने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। यानी हमने वार्म होल को ट्रैवल किया और वार्म होल में ट्रैवल करने के बाद हमने टाइम डायमेंशंस को पीछे किया, पास्ट की तरफ ले गए और हमने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। तो क्या कहते हैं, जब हमने पास्ट को ही अल्टर कर दिया तो आज जो प्रेजेंट में जब हम आएंगे, यानी अगर ये पॉसिबल हो पाता कि हम उसी टाइम डायमेंशंस को फॉलो करके प्रेजेंट में फिर से आ जाए, तो हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ पे आएगा। यानी जब हमने पास्ट को एफर्ट कर दिया, ग्रैंडफादर जो हमारे फादर और बाद में हमारे एग्जिस्टेंस का कारण थे, ग्रैंडफादर थे तभी तो हमारे फादर थे, और जब फादर होंगे तभी तो हम होंगे। तब अगर यहाँ दुविधा आती है, अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो पाया और हमने फ्यूचर को ट्रैवल किया और फ्यूचर को ट्रैवल करके हमने पास्ट को ट्रैवल किया और पास्ट को ट्रैवल करके हमने अपने ग्रैंडफादर को ही मार दिया, या फिर अपने पास्ट में कोई मेजर चेंज कर दिया जो हमारे आज के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, अब ऐसी हालत में हमारे एग्जिस्टेंस पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि क्या वो पर्सन क्या प्रेजेंट में भी रहेगा या पास्ट में, चूंकि उसका रीजन ही खत्म हो गया तो उसकी एग्जिस्टेंस कैसे आती है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दरअसल इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टीन ने ही और बाद में दूसरे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि टाइम डायमेंशंस एक डायमेंशंस तो होते हैं, यानी एक वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट तो है,
और टाइम रिलेटिविटी भी होती है, यानी टाइम कभी भी ब्रह्मांड में हर जगह पे निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट रूप से तो नहीं बहता, नहीं होता। हर जगह ब्रह्मांड यूनिवर्स में हर जगह टाइम है, हर जगह समय होता है और समय की अपनी चाल होती है। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के सॉल्यूशन के रूप में ये आता है कि आप वार्म होल को ट्रैवल करके पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, ये बात तो सच है। लेकिन आप जिस फ्यूचर या जिस पास्ट में जाओगे वो इस आपके प्रेजेंट यूनिवर्स में नहीं होगा, बल्कि किसी पैरेलल यूनिवर्स में होगा। यानी कोई पैरेलल यूनिवर्स जो हमारे अर्थ के टाइम फ्रेम से पीछे चल रहा हो या आगे चल रहा हो। तो ऐसे हालत में जब आप टाइम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए, वार्म होल का यूज़ करते हुए लाइट की स्पीड से कहीं आगे जाते हैं, और सपोज आपने पास्ट का चुना है और आप पास्ट में चले भी जाते हैं अपने ग्रैंडफादर के टाइम पीरियड में, और अगर उस पैरेलल यूनिवर्स में आपने ग्रैंडफादर को मार भी दिया, तो यहाँ पे आपकी जो एग्जिस्टेंस होगी उस पैरेलल यूनिवर्स में जो आपसे पीछे चल रहा है, वहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। आपका प्रेजेंट यूनिवर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। और यही आपने फिर से रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और आपने किसी पैरेलल यूनिवर्स में जा करके आपने फ्यूचर के जनरेशन्स को फ्यूचर में जा करके आपने अगले पीढ़ी के समय में आप चले जाते हैं और वहाँ कोई चेंज करते हैं। तो यहाँ ये जो चेंज होता है वो भी आपको इफेक्ट नहीं करता, इस यूनिवर्स को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो यूनिवर्स आपसे आगे है उस यूनिवर्स में आपका एग्जिस्टेंस बहुत ही पहले ख़त्म हो चुका है। आपने अपने सक्सेसर से यानी आपने आगे वाले लोगों को मारा है, तो जिसमें आपका एग्जिस्टेंस था ही नहीं। तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जिसे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया वो काफ़ी वैल्यूबल कॉन्सेप्ट है। और ये बात सच है कि अगर आपने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए पास्ट में कोई चेंज भी किया, सपोज आपने कोई चेंज कर भी दिया अपने ही पैरेलल यूनिवर्स में, या मेजर कोई चेंज किया, ग्रैंडफादर को मारा, या मेजर कोई पास्ट इवेंट को चेंज कर दिया, तो वो कहते हैं कि अगर आप ये पॉसिबल भी हो पाया कि आप अपने ही यूनिवर्स में, अपने ही इसी यूनिवर्स में पास्ट में चले जाते हैं, तो उस यूनिवर्स में यानी अपने यूनिवर्स के पास्ट में जाने के बाद हो सकता है कि आप उस रीज़न को ही भूल जाएं जिस रीज़न के लिए आप वहाँ पे टाइम डायलिसिस का यूज़ करके गए थे। यानी आपको अगर ग्रैंडफादर के समय में चले भी जाएं तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगे कि आप उस समय में यानी अपने 2 पीढ़ी पहले आप वहाँ क्यों गए हो। यानी यहाँ पे आप वो मेजर चेंज नहीं कर पाओगे जिसके लिए आपने वार्म होल का यूज़ किया था, जो कि सीधा इफेक्ट आपके आज के एग्जिस्टेंस पे करता है। तो इसे कहते हैं टाइम डायलिसिस या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर, सेम यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, जो कि आपका पास्ट का हो सकता है या प्रेजेंट फ्यूचर का हो सकता है, ट्रैवल तो कर सकते हैं, बस उनके किसी भी चेंज से आपका आज का प्रेजेंट किसी भी हालत में अफेक्ट नहीं होगा। व्यूअर्स, फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।